लिए चलते हैं, जहां तिरंगा यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने जिस प्रकार से देश के नागरिकों के साथ पहलगाम में होने वाली घटना के बाद जो पाकिस्तान के घर में घुस के मारने का पराक्रम दिखाया, वाकई ये भूतो न भविष्यति। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और इस बार तो पाकिस्तान के एकदम अंदर वाले हिस्से में जाकर वहां के विमानों से लेकर के कई प्रकार के उनके अस्त्र शस्त्र को नष्ट करते हुए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का जो काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर ग्वालियर वीरों की धरती, महावीरों की धरती, बलिदानियों की धरती, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती, आज के इस आयोजन में हमारे साथ माननीय विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, माननीय सारे के सारे हमारे माननीय प्रद्युम्न तोमर जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मंत्री नारायण सिंह जी, और इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष सहित सभी पूर्व विधायक, सभी वरिष्ठ जन, और ये अलग अलग प्रतीकात्मक रूप से हमारे देश के गर्व करने वाले वो सारे महापुरुष जिनने अपना अलग अलग प्रकार से जीवन जिया है। हमारे लिए झांसी की रानी से लेकर करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, महात्मा गांधी से लेकर हमारे विवेकानंद तक, और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद की पर्सनैलिटी दिख रही है, वाकई जजरा के चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच आकर के ऐसा लग रहा कि बैठ गए। मैं आज के इस अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर ग्वालियर नगर के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों से आकर के आम नागरिक, विद्यार्थी बंधु, सभी प्रकार के लोगों ने आकर के इस तिरंगा यात्रा में जो भाग लेने का प्रयास करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के पराक्रम को नमस्कार करने का ये जो अभियान चलाया, मेरी अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की 2-3 दिन पहले से ही जो माहौल बना है, अभी से मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। और साथ ही साथ आज 11 अगस्त है, आज से लगभग 60 साल पहले हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, जो एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और बाद में अध्यक्ष भी रहे, उनके कई प्रकार के दायित्वों के साथ साथ एक तरफ हमारी राजनीति की विचारधारा देश की जड़ों से जुड़ करके होना चाहिए, या पूंजीवाद या साम्यवाद जो विदेशी कहीं किसी जगह से आए विचार आधारित थी, ऐसे में स्वदेशी का विचार करते हुए राष्ट्र की धारा और राजनीति की दिशा क्या हो, ये विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है। मेरी अपनी ओर से एक साथ ये दोनों कार्यक्रम आज ये मान के चल रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। बोले भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र सिंह जी वैसे 2 शब्द। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा जो है वो आयोजित की जा रही है, और इस अवसर पर ग्वालियर में जो तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद शामिल हुए हैं, और यहां शामिल होते हुए उन्होंने देश में 15 अगस्त से पहले ही जो उत्साह उमंग नजर आ रहा है उसका जिक्र किया। वहाँ का साउंड ऑफ करें प्लीज। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पूरे आयोजन
देवश्री माली हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। देवश्री, क्या कुछ इस वक्त नजर आ रहा है तिरंगा यात्रा को लेकर? उत्साह उमंग ग्वालियर में किस प्रकार से है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, घर घर तिरंगा, उस यात्रा के तहत आज ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए हुए हैं और उनके नेतृत्व में और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हुई है जीवाजी विश्वविद्यालय के चौराहे से, और ये शहर के विभिन्न मार्गों का होते हुए अब आगे की तरफ जा रही है। और यात्रा में जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है। इसमें एनसीसी के बच्चे, स्कूल के बच्चे, विभिन्न एनजीओ के लोग और अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया, कि जो ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने जिस वीरता का प्रदर्शन किया है उसके प्रति एक तरह से आभार व्यक्त करने का काम इस यात्रा के जरिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। देश की परिस्थिति के पूर्व की राजनीतिक संघर्षों की विभिन्न प्रकार की अलग अलग